नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट के विराम चिन्ह से प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गया हूं। 18 से 20 क्वेश्चन होंगे और सब के सब मैं यहां पर आपको रिवाइज करा देने वाला हूं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें जिससे कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये अनुरोध है कि लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा, जो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ये जो निशान है इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली आप आंसर बता पाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। चलिए, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? अगर ये आपसे मैं पूछूं तो आप इसे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि इस तरीके से दो बिंदी होंगी और यहाँ पर एक डैश होगा। ये होगा क्या? हमारा विवरण चिन्ह। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, उदाहरण के बाद उसका विवरण दे रहा हूं। अगर निदेशक चिन्ह की बात की जाए तो ये क्या होगा? ये एक डैश होगा। ये क्या बताता है? जैसे एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूँ, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उसके बाद हम उनके नाम बताएं तो उसके आगे जो साइन लगेगा ना, ऐसे, ये राम थे, कौमा लक्ष्मण थे, ये सारे जो बताएंगे ये क्या है? हमारा निदेशक चिन्ह है। आपको समझना है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं दे रखा है, सब में मानिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब सब में लिखना था, वो कॉपी पेस्ट हो नहीं पाया, मैं भूल गया, उसके बाद पीडीएफ बन गई तो अब यहाँ पर आ गई है। चलिए कोई बात नहीं। अगला बात करें, निम्नलिखित ये जो कॉमा है इसे हम क्या कहते हैं? ये आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, अल्प विराम कहेंगे। अच्छा, उप विराम किसको कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऊपर भी डॉट और नीचे भी डॉट, ये क्या हो गया? हमारा उप विराम। आपको ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, अर्ध विराम किसे कहते हैं? अर्ध विराम होता है ऊपर तो डॉट होगा और नीचे कॉमा होगा, ये हमारा होगा अर्ध विराम। ये आपको ध्यान रखना है। देखें, इस वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उससे समझ लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या कहेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसको क्या कहेंगे? अर्धविराम कहेंगे। ठीक है। उपविराम किसको कहेंगे? जिसके ऊपर भी डॉट और नीचे भी डॉट। ठीक है। और अल्प विराम किसको कहेंगे? अल्प विराम हमारा लास्ट क्वेश्चन था कॉमा, अगर कॉमा लगा होगा तो उसे कहेंगे अल्प विराम। यहाँ पे आपका आंसर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित विराम, ये जो हमारा विराम है इसे क्या कहेंगे? देखिए कितनी बार रिपीट कर दिया, मतलब कि आपको सारा याद हो जाएगा। उप विराम इसको कहते हैं अगर ऊपर भी डॉट और नीचे भी डॉट। अगर ऊपर डॉट और नीचे कॉमा होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अर्ध विराम, माफ कीजिएगा, अर्ध विराम। अगर अल्प विराम की मैं बात करूं तो अल्प विराम किसको कहते हैं? अगर हमारा कॉमा लगा हो। विवरण क्या होता है? ऊपर डॉट, नीचे डॉट और यूं डैश होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो साइन है इसे क्या कहते हैं? अब आपको लग रहा होगा ऐसे ही क्वेश्चन सारे कराए जाओगे क्या? नहीं, अभी देखो आगे, आगे और मजा आने वाला है आपको। तो इस साइन को हम क्या कहेंगे? देखो, इस साइन को हम निदेशक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? निदेशक चिन्ह कहेंगे। अच्छा, विवरण चिन्ह किसको कहेंगे? तो ऊपर डॉट नीचे डॉट, ये क्या हो रहा है, रुकिए एक मिनट, ये आंसर हो गया आपका। ऊपर डॉट नीचे डॉट और ऐसा डंडा, ये होगा हमारा विवरण चिन्ह। योजक चिन्ह किसको कहेंगे? तो योजक चिन्ह किसे कहेंगे ये आप बता पाएंगे? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको यकीन मानो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या करा रहा है ये बंदा। ठीक है, एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट वीडियो को जाकर देख कर आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है हमारा? यहाँ पर आपके लिए आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा बहुत प्रमोशन हो सके, कि हमारा प्रमोशन तो आप ही लोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं टाइप चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन को आप पहचान पा रहे हैं कि सही इसमें विराम चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपको समझ आएगा तो आप यकीन मानिए आप बहुत हाई लेवल में पहुँच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन तीनों में से कौन सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, सोहन, मोहन, वेदांत और राम, इनके बीच में कोई विराम चिन्ह ही नहीं है, मतलब कि गलत लिखा हुआ है। इनके बीच में भी कोई नहीं है, ये भी गलत लिखा। अच्छा, ये दोनों तो सेम ही हो गए, माफ करना, ये दोनों सेम ही है। आपका आंसर हो जाएगा पहला,
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि सोहन के बाद कॉमा। अच्छा, कॉमा को कहते कौन सा है? अल्प विराम, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर मोहन, फिर कॉमा, फिर वेदांत। अब यहाँ कॉमा नहीं लगाया गया, क्या लगाया गया? और लगाया गया। फिर दूसरे एक और नाम लिखा गया, राम, मेला देखने गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से पहचानना है कि कौन सा विराम सही लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब आप संज्ञा के भेद ये हैं, चलिए इसमें देखते हैं। संज्ञा के भेद, यहाँ पर तो कोई विराम ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जो निशान लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। हमने अभी लास्ट 3-4 स्लाइड्स में देखा है। अब यहाँ पे संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ठीक है। बस यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई है कि यहाँ कॉमा भी लगा देना चाहिए था, या कॉमा लग जाता तो शायद सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको सही कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हो सकता है मेरे से ही मिस हो गया, कॉमा जरूर लगना चाहिए था, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं, और ये तो लगेगा नहीं। ये क्या है? ये जो डैश है, इस डैश को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया, निदेशक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? निदेशक चिन्ह। अगली बात करें, निम्नलिखित वाक्य में से विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। मतलब यहाँ पर भी सही वाक्य को चुनना है जिसमें विराम चिन्ह सही लगा हो। तो राधा चिल्लाते हुए डैश निकल जाओ यहाँ से, मतलब राधा चिल्ला रही है, क्या बोल रही है? निकल जाओ। तो राधा चिल्लाते हुए तो एक साथ आएगा, विराम क्यों लगा रहे हो भाई? तो पहले तो गलत हो गया। दूसरा, राधा, फिर इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब क्या? डॉट लगा दिया, तो यही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन सही है कि राधा चिल्लाते हुए, फिर ये हमारा क्या? निदेशक, वो क्यों चिल्ला रही है? वो बोल रही है कि भैया निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, ये डबल जो वो कॉमे हैं, इनको हम कहते क्या है? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अगर डबल कॉमे को ही बात की जाए तो इसको अकेले एक नाम दिया जाएगा, पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक। अगर सिंगल कॉमे को बोला जाए तो उनको क्या बोला जाएगा? अवतरण चिन्ह। और ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं? उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब सिंगल कॉमा कब आता है? जब एक शब्द में लगाया जाए। जैसे मान लो राम, तो राम में मेरे को लगाना है तो मैं इस तरीके से लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे को एक वाक्य में लगाना है तो मेरे को डबल कॉमे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका आंसर इसका हो जाएगा सी। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में इससे कौन सा, वही दोबारा से, कौन सही लगा रखा है? आप कौन हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आप कौन हैं? कौन हैं आप? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला लगेगा। यहाँ देखो, ना क्या लगा ना कुछ लगा, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन का बोध हो रहा होगा, तो यहाँ पर बी आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, वही सेम चीज क्वेश्चन पूछा गया है। मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। तो जब मेला लगा था तो उसमें आपने क्या अल्प विराम क्यों लगाया? यहाँ पे दो शब्द है ना, दो सेंटेंस, मेला लगा था, लोग चीज खरीद रहे थे, अलग अलग दो सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा अर्धविराम। क्या लगेगा? अर्धविराम। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाए। अच्छा, इनके ऑप्शंस और बाकी देखो, ये तो अर्धविराम हो गया, ये कॉमा क्या हो गया? कॉमा मैंने आपको बता दिया, अल्प विराम हो गया। अच्छा, ये जो दो बिंदु लगे हुए हैं, ये क्या है? ये उपविराम है। क्या है? उपविराम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर दें और कहीं ना जाए, आगे और है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। अच्छा, राम खेलता है, क्या सही लिखा हुआ है? बिल्कुल, राम खेलता है। अगर खेलता है तो इसके आगे जो क्या लगा रखा है? विवरण चिन्ह लगा रखा है। लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं थी जरूरत। तो भैया ये इसने यहाँ पे गलत कर दिया है। राम खेलता है, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप, बिल्कुल सही है। राम खेलता है, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है या क्वेश्चन का बोध हो रहा है? नहीं, तो सी भी आंसर गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, अरे, फिर ये कौन सा लगा दिया? ये हमने लगा दिया अर्धविराम। तो अर्धविराम तो नहीं आएगा, ये तो मतलब आश्चर्य है ना, अरे तुम तो इतनी जल्दी जग गए। तो ये क्या आश्चर्य हो रहा है? मतलब विस्मयादि बोधन चिन्ह लगने वाला है। और विस्मयादि बोधन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, नीचे डॉट। तो ये वाला ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। इस कॉमे वाले को हम कहते क्या है? अल्प विराम कहते हैं। जितनी बार आए उतनी बार पढ़िए, आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसमें लगता है आंसर मैं भूल गया हूँ। चलिए, ए ऑप्शन है इसका। और बिल्कुल यहाँ स्लाइड डबल हो गई है, मुझे माफ़ कीजिएगा। ए ऑप्शन है आपका। अगला क्या है? ये जीवन एक संघर्ष है। तो जीवन एक संघर्ष है, तो जीवन
और क्या जीवन एक पूरा वाक्य है जो आपने इसमें क्या अपना अर्धविराम लगा दिया? तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर जीवन, फिर ये क्या लगा रखा है? ये क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, यही आंसर होगा। देखो, जीवन एक संघर्ष है। आप अब आप अल्प विराम लगा देंगे तो उसका क्या मतलब है? अब जीवन वो क्या निदेशक, जीवन के बारे में, मतलब निदेशक कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, निदेशक नहीं है, उपविराम। मतलब जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो थोड़ा सा विराम किया, उसके बाद बोला। और यहाँ पे अर्ध ये कब लगेगा? ये तब लगता है जब हम दो शब्दों को या दो शब्दों को जब जोड़ रहे होते तो ये लगता है, दो वाक्यों को जब जोड़ रहे होते तो ये लगता है। ठीक है, चलिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लगा है कि हाँ समझाने की कोशिश की है और हमें प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाएं हमारे चैनल को, और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।